छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की कुसमी तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष केपी सिंह देव के नेतृत्व में बिजली विभाग का घेराव कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, जिले की कुसमी ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, सड़क, पानी और किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर बिजली दरें बढ़ाकर किसानों और आम जनता को आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया है। साथ ही कुसमी सामरी मार्ग, चांदो बलरामपुर सड़क, पानी की समस्या और बिजली कटौती को लेकर भी नाराजगी जताई। इस दौरान जिला अध्यक्ष केपी सिंह देव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार एक बार फिर प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है। किसानों को पहले ही खाद और बीज, बिजली कटौती से परेशान किया है। अब कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट तक दरें बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विष्णु तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिल का बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली बिल बढ़ोतरी दर की वापस लो, वापस लो, वापस लो। विष्णु तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली बिल बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली बिल की बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विष्णु सरकार हाय 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 हाय। विष्णु सरकार हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुसमी ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रिय हरीश मिश्रा जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष राजन जी, सभी मंडलों के अध्यक्ष और हमारे भाई अरुण गुप्ता जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही करना था, लेकिन अतिवृष्टि के कारण कल संभव नहीं हो सका। आप सब भी बिजी थे, आप लोग भी अतिवृष्टि में परेशान थे। आज का ये कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये 1.5 साल में भाजपा की सरकार 4 बार बिजली की बिल बढ़ाई है, जिससे घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी वर्ग एवं किसानों को काफ़ी रोष है। घरेलू बिजली बिल में ये सरकार 10 से 20 पैसा प्रति यूनिट और कमर्शियल में 25 पैसे प्रति यूनिट, और किसानों के महत्वपूर्ण बात है कि किसानों के ऊपर 50 पैसा प्रति यूनिट का ये बढ़ोतरी सरकार, भाजपा सरकार की। इसके विरोध में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा मांग है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो 5 साल में मात्र 2 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई थी। रमन सिंह के सरकार के पहले छत्तीसगढ़ में 3 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट की दर थी। आज वो बढ़ करके 7.2 धन 80 मैंने लगभग 7 रुपये 82 पैसे बिजली करती है, और ये भाजपा सरकार से ये मांग करती है कि बिजली बढ़ी हुई बिजली दर को। क्या लगता है, क्या आपकी मांग सुनी जाएगी? अब ये सरकार, हमारा विरोध का काम है, हम अपनी आवाज़ उठाएं जनता के बीच। जनता की आवाज़ ये है, उनको हम उठाएं। सरकार मानेगी नहीं मानेगी ये सरकार के ऊपर निर्भर करती है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आएगी। हम इस बिल को संशोधित करेंगे और किसानों के प्रति सहानुभूति कांग्रेस करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहने वाली? आगे की रणनीति ये है कि कांग्रेस जन विरोधी कार्यों का
विरोध करती है और ये भाजपा सरकार किसान, मजदूर, छोटे छोटे व्यापारियों का विरोध करके एकमात्र अडानी को तेल लगाने में प्रदेश से लेकर देश तक लगी हुई है। आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची लागू है। आदिवासियों की भूमि जबरन कब्जा की जा रही है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, मात्र एक अडानी को खुश करने के लिए ये सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगी हुई है। ये जन विरोधी है। इसका छत्तीसगढ़ कांग्रेस भरपूर जोर करती है। आपके माध्यम से सामरी रूप से इसकी मांग आज से 1 वर्ष पूर्व ही हमने बिजली विभाग से किया है और आप अभी पुनः इस बात को रखा है, तो हम लोग 2-4 दिन के अंदर इस विषय में संबंधित बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बलरामपुर देखिए, इस विषय में तो मैं आप लोग से पूर्व में भी चर्चा किया हूँ। ये किसानों के साथ घोर अन्याय हुई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान संकट में पड़े हुए हैं, सोसाइटी में आके बेचारे घूम रहे थे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनपद के अध्यक्ष हो या इनके मंडल के अध्यक्ष हो, कोई भी आकर के सहानुभूति इन किसानों के साथ नहीं बांटा। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन किसानों का कर्जा माफ कराने का जिम्मेदार कांग्रेस सरकार जिम्मेदारी लेती है और आज कल कांग्रेस सरकार के किसानों का कर्ज करेगी, बशर्ते एक जानकारी दे दें। आज नहीं कल इनकी कर्ज माफ होगी। हमने कलेक्टर साहब से भी मिला है। कलेक्टर साहब ने भी ये बात कही है कि किसान अभी कर्ज न पटाए, इसके विषय में वो पुलिस को आवेदन दें। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस क्षेत्र में सांसद हैं, इस क्षेत्र में विधायक हैं, ये किसान के बीच में आकर के कभी भी ये नहीं पूछा कि आपकी दर्द क्या है, आपको किसने लूटा, आपके साथ कैसे ये अन्याय हुआ। ये स्पष्ट रूप से इस बात के संकेत है कि वो भी काफ़ी मात्रा में टीना भर के घी पी चुके हैं उस भ्रष्ट कर्मचारी के। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इन्हीं भाग्य की बात है कि इस बलरामपुर जिले में माननीय मंत्री जी रामविचार नेताम जी बैठे हुए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रही है। ये हम लोगों ने इसका विरोध भी किया है। अभी हमारी युवक कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध किया, चक्का जाम किया राजपुर में। 9 तारीख को, आने वाले 25 तारीख को फिर से इसका विरोध हम कर रहे हैं। हम अपना प्रजातांत्रिक पद्धति से इसका विरोध कर रहे हैं। अब सरकार अपने कान में क्यों नहीं देने के लिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार, भाजपा सरकार। विभागों के पास बावजूद की स्थिति ये है कि गड्ढों को भरा तक नहीं जा रहा है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, हमने कलेक्टर साहब को स्थिति कम हो, सड़क निर्माण कार्य में मरम्मत का काम कलेक्टर साहब करवाएंगे। इसका वचन दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अन्यथा हम लोग अपनी प्रजातांत्रिक पद्धति से आंदोलन करते रहेंगे। समझ रहे हैं कि रास्ता की क्या हालात है। अब सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। उसी से सामने जो सड़क बन रहा है, एक तरफ बनते जा रहा है, दूसरी ओर पूरा सड़क जो है पानी में बनते नजर आ रहा है। इसमें किसकी लापरवाही है? इसमें तो मैं सुना था कि माननीय सांसद